हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू जूलीज क्लासरूम। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबको पता ही होगा कि लास्ट टाइम आई गेव यू ऑल अ वीडियो अबाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट, जहाँ पे मैंने आपको बताया था व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब, उसके साथ हम कैसे सब्जेक्ट एंड वर्ब को अग्री कराते हैं इन अ सेंटेंस, कैसे वो सेंटेंस मीनिंगफुल बनता है, सिंगुलर एंड प्लूरल के बारे में भी मैंने आपको बताया था। आई टोल्ड यू अबाउट द इंट्रोडक्टरी देयर, उसके साथ वर्ब्स फार रिमूव्ड फ्रॉम द सब्जेक्ट, राइट, एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द रियल सब्जेक्ट। एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने आपको ये भी कहा था कि रूल्स इज समथिंग जो सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। रूल्स से ही हमें सब्जेक्ट एंड वर्ब को समझना है, लेकिन वो तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए इंट्रोडक्शन देना पड़ा। इसलिए आज हम पार्ट 2 के साथ स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो के, व्हिच इज सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट रूल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रूल्स के साथ। एंड आई नो कि रूल्स रट्टा मारने में और याद रखने में किसी को भी उतना इंटरेस्ट नहीं आता, उस चीज के लिए काफी मेहनत लगती है। सो हम हमेशा यहाँ पर ट्राई करते हैं कि हम आपको सारा इन्फॉर्मेशन ग्राउंड रूट से पकड़ाएं, ताकि आपको रूल्स रट्टा मारने की जरूरत कम पड़े और आप ज्यादा समझ सके उन रूल्स को। सो इसलिए हमने रूल्स का नंबर भी कम रखा है। दैट इज रूल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बस इसमें ही हमारा आज का वीडियो होगा। 1, 2, 3, 4 उन्हें एक्सप्लेन करेंगे हम। सो जरा ध्यान दीजिए, एंड फॉर द स्टूडेंट्स प्लीज एक कॉपी एंड पेन पकड़ के बैठिए, नोट डाउन द रूल्स एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो स्टार्टिंग विथ नंबर 1, ये एक्चुअली बहुत बेसिक चीजें हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। जब मैं 6th क्लास में थी तो मैं इन सब चीजों से इंट्रोड्यूस हुई थी। यस, बिफोर दैट भी हुई थी, बट 6th क्लास में फॉर्मली हुई थी स्कूल की तरफ से। तो वहां पे मुझे रूल्स याद रखने थोड़े इंपॉर्टेंट लगे थे। इन्हें समझना सबसे इंपॉर्टेंट काम है आयदा। सो ये जो फर्स्ट रूल हो जाएगा, सब ने देखा होगा ऑलरेडी कि when two subjects are joined with and they take a plural verb। बहुत सिंपल फंडा है यहाँ पे। एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर हो जाएंगे कि हम क्या कह रहे हैं इधर। वरुण एंड हिज ब्रदर स्टडी इन द सेम स्कूल। पिछली बार हमने क्या देखा था कि अगर सब्जेक्ट होगा प्लूरल, वर्ब होगा प्लूरल, सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, वर्ब होगा सिंगुलर। सो यहाँ पे when two subjects are joined with and they take a plural verb, क्या बता रहे हैं? वरुण है एंड हिज ब्रदर। सो यहाँ पे आपके हो जाएंगे 2 सब्जेक्ट्स एज स्टेटेड इन द सेंटेंस, द रूल। तो अगर ये वरुण है, उसका ब्रदर है, तो यहाँ पे आपका क्या दिखा रहा है? सब्जेक्ट प्लूरल है। आपका दिमाग तो यही करेगा 1 + 1 2, हाँ प्लूरल हो गया। रॉन्ग। जहां पे एंड से उन दोनों को जोड़ा जा रहा है, ज्वाइन किया जा रहा है, वहां पे आपके 2 सेपरेट सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। इसीलिए उन्हें जब मिलाया जा रहा है तो वो प्लूरल हो रहा है। हमें एक कॉन्सेप्ट के साथ उसे समझना है। जो कॉन्सेप्ट ये है 1 + 1 = 2, बट रट्टा नहीं मारना है, समझना है why 1 + 1 = 2। सो आपका जो स्टडी हो जाएगा इधर, एज यू ऑल मस्ट बी नोइंग पिछले वीडियो से, कि अगर हम लगाएंगे स्टडी में IES, मैं आपको ऑलरेडी कह चुकी हूं, बस S ऐड करने से आपका वर्ब प्लूरल नहीं होता। उसमें और भी चीजें प्लूरल बनाने के लिए ऐड की जा सकती है, राइट। बट नाउन एंड वर्ब दोनों को प्लूरल बनाने के लिए सबसे कॉमन वाला S है, इसमें IES है। सो मूविंग ऑन, आपका हो जाएगा स्टडी। सो ये क्या है? आपका प्लूरल होगा। दिस इज वाई वरुण एंड हिज ब्रदर अभी जो प्लूरल हुए हैं 1 + 1 के फॉर्मूला से, वो आपके हो जाएंगे प्लूरल, तो लेंगे प्लूरल वर्ब स्टडी रादर देन स्टडीज, इवन इफ वो दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। वेरी सिंपल, कैच तो आप सबने कर ही लिया होगा। अभी आ जाएगा नंबर 2। नंबर 2 पे देखते हैं। बट व्हेन 2 सब्जेक्ट्स एक्सप्रेस द सेम आइडिया और रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, द वर्ब इज सिंगुलर। अभी तक हमने क्या देखा था? ठीक है, अगर हमारा वर्ब हो जाएगा प्लूरल तो हमें उससे पता चल रहा है कि सब्जेक्ट भी डेफिनेटली प्लूरल है, इसलिए हम लोग वर्ब भी ले रहे हैं प्लूरल। बट अगर वो सब्जेक्ट एक्सप्रेस करता है सेम आइडिया को और रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, तो उसमें क्या किया जाएगा? यहाँ पे वरुण एक इंडिविजुअल है, उसका भाई एक इंडिविजुअल है, दे आर 2 पीपल। बट अगर एक ही चीज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो फिर तो सिंगुलर होना चाहिए ना, बिकॉज एक ही चीज है। 1 + 1 नहीं होगा, वहां पे 1 होगा। इसलिए मैं आपको कह रही थी कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए, फंडे पे जाइए। ऐसा नहीं है कि 1 + 1 2 कर देंगे। Why 1 + 1 = 2? यहां पे अभी हम समझेंगे कि हमें किन किन चीजों में प्लूरल वर्ब यूज नहीं करना है, रादर देन दैट सिंगुलर वर्ब यूज करना है। द पोएट एंड नॉवेलिस्ट इज नो मोर।
इसमें आप क्या समझोगे? पोएट है, नॉवेलिस्ट है, 2 वर्ड हो जाएंगे, हाँ 1 + 1 2, तो आर नो मोर कर देते हैं। नो, रॉन्ग। यहां पे आपको समझना है कि इसे कहने का तात्पर्य क्या है। द पोएट एंड नॉवेलिस्ट इज नो मोर। इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि पोएट एंड नॉवेलिस्ट जो है इज नो मोर, इट्स डेड, मर चुके हैं, RIP। तो इससे हम ये कहना चाहते हैं कि वो जो पोएट है एंड नॉवेलिस्ट है, तो ये 2 अलग अलग लोग नहीं है एक्चुअली। द पोएट एंड नॉवेलिस्ट इज 1 पर्सन, सिंगुलर ही है, एक ही है। सो यहां पे हम फाइंड आउट कैसे करेंगे कि वो दोनों वर्ड्स 2 अलग अलग इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या एक ही को? वेल, इसे फाइंड आउट करने के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है, दैट इज द आर्टिकल जो यूज किया जा रहा है यहाँ पे, वो फाइंड आउट करने का सबसे इजी तरीका है। अगर यहाँ पे लिखा है द पोएट एंड नॉवेलिस्ट इज नो मोर, इसलिए हमें पता चल रहा है कि ये जो द है, सिंस ये दोनों के लिए यूज हो रहा है, पोएट के लिए भी एंड नॉवेलिस्ट के लिए भी, तो एक ही पर्सन को रेफर कर रहे होंगे। बट अगर हमने 2 बार द का इस्तेमाल किया और 2 बार आर्टिकल का इस्तेमाल किया, द पोएट एंड द नॉवेलिस्ट इज नो मोर, यहां से हमें पता चलेगा कि पोएट अलग है एंड नॉवेलिस्ट अलग है। बट सिंस यहाँ पे आर्टिकल एक ही है, हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब विच इज सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब। सो यहां पे आपका हो जाएगा क्लियर। हमारा हो गया इंडिविजुअल्स का क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल में। 4 and 4 makes 8। मेक्स है, एस है, वर्ब में आ जाएगा एस, वर्ब हो जाएगा सिंगुलर, am I right? तो यहां पे एस है। 4 and 4 makes 8। 4 and 4 2 हो जाएंगे, सो 1 + 1 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पे आपका वरुण था एंड आपका वरुण का भाई था, बट यहां पे 4 and 4 हम स्टिल एक ही चीज के बारे में बात कर रहे हैं। मेक्स 8, 4 and 4 एक ही चीज को बार बार रिपीट किया गया है। 1 time 4 एंड रिपीटेशन में एक और बार 4, लेकिन उसका मीनिंग क्या निकलेगा? 4 and 4 makes 8। अगर हम मीनिंग में जाएंगे, सेंटेंस में जाएंगे, उसके मतलब में जाएंगे, तो 4 और 4 दोनों का एक ही रिजल्ट है, 8। सो द रिजल्ट हियर मेक्स द वर्ब सिंगुलर। सिंस 4 and 4 एक ही चीज को कन्वे कर रहे हैं, उन्हें ऐड किया जा रहा है यहाँ पे, इसलिए हम रिजल्ट लेंगे, इसका वर्ब लेंगे सिंगुलर विच इज मेक्स। नेक्स्ट आपका हो जाएगा ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। एक्चुअली यहाँ पे दाल चावल होना चाहिए था, या मे बी रोटी सब्जी। ये इंडियंस के लिए नहीं है, या कुछ इंडियंस के लिए है भी, आई एम नॉट गोइंग टू जज। सो ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, ठीक है, इट्स माई फेवरेट स्नैक एक्चुअली। तो ब्रेड एंड बटर जो है यहाँ पे 2 शब्द हैं, वो अलग अलग शब्द हैं। 1 इज ब्रेड, 1 इज बटर। तो हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए था आर, लॉजिकली हमें आर यूज करना चाहिए था, राइट? बिकॉज ये तो 2 अलग अलग चीजें हैं, 1 + 1 वाले फॉर्मूला में जाएंगे हम लोग। बट नो, ब्रेड एंड बटर जस्ट लाइक 4 and 4 एक ही आइडिया को एक्सप्रेस कर रहे हैं, 8 को, ब्रेड एंड बटर भी 2 अलग अलग चीजों को एक्सप्रेस कर रहे थे। बट सिंस अभी वो साथ में मिलके एक डिश बन गए हैं, ब्रेड एंड बटर इज अ डिश, इसलिए सिंगुलर डिश और एक ही डिश होने की वजह से हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब इज का इस्तेमाल करेंगे। दे आर नो मोर 2 डिफरेंट थिंग्स, दे आर 1, जस्ट लाइक पति पत्नी। यस। तो अब हम मूव ऑन करेंगे नंबर 3 पे। ईच, एवरी, एवरीवन, आइदर एंड नाइदर टेक अ सिंगुलर वर्ब। ऑलराइट, तो यहां पे क्या है, ये इजी हो गया है। यहां पे आपको जो भी ये वाले शब्द दिखेंगे, ईच, एवरी, एवरीवन, आइदर एंड नाइदर, आपको पता चल जाएगा इंस्टेंटली कि वो सब लेंगे सिंगुलर वर्ब। व्हाई? अब इसका भी एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि ये सारे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ना जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं ना, वो सब चीजों पे, इवन इन अ ग्रुप, पर्सनली फोकस करते हैं, हर एक को इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं। सिंस हर एक को ग्रुप में 1 2 3 4 5 6 रहेंगे, अगर हर एक को पर्सनली इंडिविजुअल अटेंशन दिया जा रहा है, तो उसमें हमें पता चलेगा कि हर एक का वैल्यू ज्यादा है, तो हम 1 पे फोकस कर रहे हैं, ईच 1। तो सिंस हम ईच 1 पे फोकस कर रहे हैं, इट मेक्स द सेंटेंस सिंगुलर। तो उस बेसिस पे हम लोग लेंगे, इस बेसिस पे हम लोग आपका ले जाएंगे एक सिंगुलर वर्ब। ऑलराइट, सो ईच, एवरी, एवरीवन, आइदर, नाइदर। इसके कुछ एग्जांपल्स ये भी हैं।
ईच बुक ऑन द शेल्फ हैज बीन केयरफुली सिलेक्टेड। नाउ एक ग्रुप में पर्सनल अटेंशन के बारे में बात कर रही थी, राइट? जो कि हर कोचिंग सेंटर आपको गारंटी देता है कि हम आपको एक देंगे पर्सनल अटेंशन। कभी कभी मिलता है और कभी कभी नहीं मिलता है, एंड सेकंड वाले सेंटेंस के ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। ऑलराइट, सो ईच बुक, हम यहाँ कह रहे हैं कि हर बुक में, सो एक ग्रुप में रखा होगा। एक सेकंड, आप सब तो बुक को विजुअलाइज कर नहीं पा रहे होंगे, बहुत कम किताब खोलते हैं ना, कोई बात नहीं, फिर भी हम याद करते हैं जो हमने 1 साल पहले पढ़ रखा था, बुक की शक्ल। ऑलराइट, सो ईच बुक ऑन दिस शेल्फ हैज बीन केयरफुली सिलेक्टेड। तो ये जो शेल्फ है, यहाँ पे बहुत सारे बुक्स रखे होंगे, एक ही बुक तो नहीं रखा होगा, बहुत सारे रखे होंगे। तो उनमें से हर एक बुक की बात हो रही है, ईच वन, हर एक बुक, 4-5 होंगे, 1 2 3 4 5, उन सब की बात हो रही है पर्सनली, कि हर बुक को एक एक करके सिलेक्ट किया गया। ऐसा नहीं कि सब लोगों को साथ में सिलेक्ट करके ले आए हैं। बुक्स ऑन द शेल्फ हैव बीन केयरफुली सिलेक्टेड, नो, ईच बुक, हर एक बुक को एक पर्सनल अटेंशन दिया गया था सिलेक्ट करते वक्त। सो दैट इज व्हाई इसमें जाएगा हैज, बिकॉज हम सिंगुलर में बात कर रहे हैं, हर एक बुक की बात कर रहे हैं। नाउ every resident in this complex takes a keen interest in gardening. Now, अगर हर रेसिडेंट को इस कॉम्प्लेक्स में गार्डनिंग में एक अच्छा खासा इंटरेस्ट होगा, एक्चुअली माय मॉम आल्सो लव्स गार्डनिंग, सो आपका जो रेसिडेंस है वो बहुत हरा भरा ग्रीन ग्रीन लगने वाला है। तो हमें हर इंसान को एक्चुअली एक एक पेड़ प्लांट करना चाहिए। वी ऑल डू दिस। मेरी मम्मी को गार्डनिंग में बहुत इंटरेस्ट है, वो ब्रिंजल उगाती है, टमाटर उगाती है, मिर्ची उगाती है, मन के हिसाब से और जगह के हिसाब से। तो सिंस सबको गार्डनिंग में यहाँ पे इंटरेस्ट है, हर एक रेजिडेंस को इंटरेस्ट है, तो इंडिविजुअल के बारे में बात हो रही है 1 1 1 करके, हम लोग यहाँ पे लेंगे टेक्स, अ सिंगुलर वर्ब, हर एक के बारे में बात हो रही। नाउ everyone has received an invitation to the party। वेले कभी भी नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट, हर किसी को एक इन्विटेशन नहीं मिल पाता। There is one certain popular kid जो एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है और उसका किसी ना किसी से दुश्मनी होता है, या तो वो किसी ना किसी को नीचा दिखाना चाहता है, तो हर कोई कभी भी एक साथ इनवाइट नहीं हो सकता। बट वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट इफ everyone has received an invitation to the party। इसमें क्या है ना, हर एक बच्चे को एक इन्विटेशन मिला है। ऐसा नहीं कि 2-4 लोगों को एक ग्रुप में बुला लेंगे, हाँ आ जाना तुम सब, नो, हर एक को पर्सनली जाके एक इन्विटेशन दिया गया है कि तुम आना तुम आना तुम आना। सो यहाँ पे सिंस पर्सनल अटेंशन दिया गया है, इसे बोलेंगे everyone has received an invitation to the party। सो हैज में आपका हो जाएगा सिंगुलर वर्ब, एंड यहाँ पे अगेन वी यूज सिंगुलर वर्ब। नाउ either or neither, either or neither, either or neither, all right। तो either of the students has been chosen to speak। नाउ क्या होता है ना, एक स्कूल होता है, वहां पे अच्छे बच्चे होते हैं एंड वहां पे 2 अच्छे बच्चे होते हैं, दोनों के बीच में हमेशा कंपटीशन चलता रहता है। अब दोनों कहते हैं कि हाँ हमें एक स्पीच देना है, लेट्स सपोज एक स्पीच देना है, तो वहां पे टीचर्स को सिलेक्शन करना है एक बच्चे का, बट टीचर्स को पता चलता है कि ओ बोथ ऑफ देम आर इक्वली गुड। अब क्या किया जाए, दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। वहां पे सिचुएशन हो सकता है either of these students has been selected to speak or chosen to speak, alright। तो since या तो तुम बोल सकते हो या तो तुम बोल सकते हो, दोनों में से कोई भी एक बोल सकता है, साथ में सलाह कर लो, अपना एक निकाल लो कौन कब बोलेगा, राइट। सो यहाँ पे जो है either, दोनों में से कोई भी एक, स्टूडेंट 1 या स्टूडेंट 2, या तो स्टूडेंट 1 कह सकता है या स्टूडेंट 2 कह सकता है। तो यहाँ पे वी आर टेकिंग either, बिकॉज either दोनों पे एक पर्सनलाइज्ड अटेंशन देता है। अब दोनों के बीच की बात है कौन बोलेगा। सो नेक्स्ट आपका आ जाएगा neither। ना either अगर पॉजिटिव में जा रहा है कि दोनों को ही सिलेक्ट किया गया है, neither नेगेटिव में जाएगा। दिस इज पॉजिटिव, either इज पॉजिटिव, neither इज नेगेटिव। neither इज नेगेटिव आप ऐसे याद कर सकते हो कि it starts with n, नेगेटिव starts with n, neither। अब बचा क्या, either। तो either तो नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज neither ऑलरेडी नेगेटिव है, तो either इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा neither of the sums was easy। ना आपके ट्यूशन टीचर आपको पूछ रहे हैं या फिर आपके स्कूल के टीचर आपको पूछ रहे हैं कि बेटा तुमने सम्स कर लिए, मैंने तुम्हें 2 हार वाले दिए थे ना करने के लिए। हाँ सर मैंने कर लिए, हाँ मैम मैंने कर लिए। नाउ व्हाट, अच्छा था, इजी था, मैंने पढ़ाया तो था तुम्हें। नो इज द लिटिल रिएक्शन ऑफ एवरी स्टूडेंट। सब कहना चाहते हैं नहीं क्यों इजी होगा, neither of the sums was easy, बट हम फिर भी बोलते हैं हाँ
था ना सर मैम, बहुत इजी था. That's what we are supposed to say. So neither of the sums was easy, painful. So उन दोनों सम्स में से सम नंबर 1 या सम नंबर 2 कुछ भी इजी नहीं था. सम नंबर 1 भी नहीं था, सम नंबर 2 भी नहीं था. पार हो गया. So यहाँ पे आपका दिखा रहा है अगेन सिंगुलर वर्ब, बिकॉज आपका सम नंबर 1 इजी नहीं था, सम नंबर 2 इजी नहीं था, दोनों को पर्सनलाइज अटेंशन मिला, तो आपको हो जाएगा सिंगुलर वर्ब. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू अगेन आइदर एंड नाइदर, बट एक +1 के साथ. दैट इज व्हेन टू सब्जेक्ट आर जॉइंड विथ आइदर और नाइदर नॉर द वर्ब agrees with the subject closer to it. Alright, आपका हो जाएगा रूल नंबर 4. नाउ दिस इज जब आपके एक सेंटेंस में सेंटेंस को जोड़ा जाता है आइदर और से और नाइदर नॉर से, तो वो सब्जेक्ट जो है उसे वर्ब जब कॉम्प्लीमेंट करता है तो ये जो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट करते वक्त वो पास वाले को लेता है. दैट इज जो वर्ब के पास होगा वो उसका सब्जेक्ट बनेगा जिसके साथ वो सेंटेंस को कंटिन्यू करेगा. सो यहां पे अभी हम देखते हैं either you or he has to complete the work by evening. Alright, सो यहां पे हम अगेन एक टीचर का एग्जांपल देंगे, बिकॉज आई एम अ टीचर तो मैं टीचर का एग्जांपल दूंगी. सो यहां पे 2 स्टूडेंट्स हैं, उन दोनों को कहा गया है कि हे तुम्हें ये एक प्रोजेक्ट करना है, you have to do this and submit this by the evening. So either the number 1 student or either second student. ठीक है. So either you or he has to complete the work by evening. नंबर 1 को कंप्लीट करना होगा, नहीं तो नंबर 2 को कंप्लीट करना होगा. कोई भी कर सकता है. इट इज इन पॉजिटिव टेंस. ऑलराइट, सो यहाँ पे जहां लगा है either you or he has to, यहां पे हम देख रहे हैं कि आपका जो वर्ब हो जाएगा वो हो जाएगा सिंगुलर एंड agrees with he, the third person. Why? यहां पे तो सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है you के साथ, बट he के साथ क्यों अग्री कर रहा है हमारा वर्ब? बिकॉज हमारा जो वर्ब है उसका जो क्लोजर है सब्जेक्ट he, 2 सब्जेक्ट हैं you and he, उसके पास जो है he, उसके साथ वो अग्री कर रहा है. सो द सब्जेक्ट्स, 2 सब्जेक्ट्स में से whichever one is closer to the verb agrees to it. यहां पे इसलिए हम यूज कर रहे हैं has rather than are. Alright, you के साथ are होता, he के साथ has. Now एक नेगेटिव सेंटेंस देखते हुए, neither she nor I have submitted the project. Neither she nor I have submitted the project. यहाँ पे क्या होता है, 2 दोस्त हमेशा होते हैं, दोनों के दोनों प्लानिंग कर रहे होते हैं. नहीं कल करेंगे भाई, कल नहीं भाई उसके अगले दिन पक्का कर लेंगे, नहीं आज खेल लेते हैं थोड़ा बहुत फ्री फायर, उसके अगले दिन पक्का कर ही लेंगे, दे देंगे. एंड देन फाइनली एक स्टूडेंट, भाई आज सबमिशन डेट है, व्हाट टू डू नाउ? भाई हो जाएगा, आज भी फ्री फायर खेल लेते हैं, देख लेंगे. वो अलग बात है, मैम भी फिर अलग से गोलियां बरसा देती हैं उनके ऊपर. बट उन दोनों स्टूडेंट्स ने सलाह सुथरा करके कभी प्रोजेक्ट सबमिट ही नहीं किया. दे नेवर गॉट द मार्क्स, उन्होंने प्रोजेक्ट ही नहीं डाला. सो यहाँ पे क्या है, ट्विस्ट ये है, लड़कियां भी कम थोड़ी ना है, हमारी छोरियां छोरों से कम थोड़ी ना है. तो वो लड़की फ्री फायर खेलने में बिजी थी. ऑलराइट, सो neither she nor I have submitted the project. अब क्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 लोग रिलेशनशिप में हैं, बाहर तो घूमने जा नहीं सकते, डेट जरूर करना है, तो ऑफलाइन डेट तो हो नहीं सकती. एक को स्कूटी चलानी आती नहीं, दूसरी को स्कूटी मिलती नहीं, तो क्या करेंगे, फ्री फायर खेलेंगे डेट के नाम पे. सो neither she nor I have submitted the project. नहीं किया हमने सबमिट. सो यहां पे आपका हो जाएगा have which agrees with I. Alright, neither she has नहीं होगा, as she के साथ has agree करता. Rather than that हमारा होगा I have, because I is closer to the verb have. इसलिए जो भी क्लोजर होगा वर्ब से, उस सब्जेक्ट से ही वर्ब अग्री करेगा. आप सबको समझ आ गया होगा. सो आज हमने कवर किया है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 रूल्स. नंबर 1 में बताया गया था कि इफ 2 सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड, तो हम उन सब्जेक्ट्स में लेंगे प्लूरल वर्ब. ऑलराइट, प्लूरल वर्ब.
एंड सेकंड नंबर में बताया गया था कि इवन इफ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड बाय एंड इफ दे एक्सप्रेस अ सिंगल आइडिया देन हम लेंगे सिंगुलर वर्ब। तो हमें सब्जेक्ट को इन डेप्थ समझना होगा एंड सेंटेंस का मीनिंग निकालना होगा टू आइडेंटिफाई कहाँ प्लूरल जाएगा, कहाँ सिंगुलर जाएगा। एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने आपको बताया था कि जहां पे 2 बार आर्टिकल रिपीट होगा दी या फिर ए एन वट एवर, वहां पे आपको आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाएगा कि वो दोनों सेम इंडिविजुअल है कि नहीं, द पोएट एंड नॉवेलिस्ट की तरह। नंबर 3 में आपको चला जाएगा ईच, एवरी, एवरीवन, आइदर एंड नाइदर टेक अ सिंगुलर वर्ब। वो लिख लेंगे आपका सिंगुलर वर्ब एज वो सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है, तो वो हर एक सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस करते हैं। दैट इज बुक्स आपके हो जाएंगे, तो आपका जो बुक होगा हर एक बुक पे अच्छे से पर्सनल अटेंशन दिया जा रहा है। एंड आपका नंबर 4 हो जाएगा when two subjects are joined with either or neither nor the verb agrees with the subject closer to it। that is कि आपके जो सब्जेक्ट हो जाएंगे अगर either or neither nor से 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं सेंटेंस में, तो जो लेटर सब्जेक्ट होगा, सेकेंड सब्जेक्ट होगा मोस्टली, और जिस भी सब्जेक्ट के पास होगा आपका वर्ब, जैसे कि यहाँ पे है ही एंड हैज, जिस भी सब्जेक्ट के पास होगा आपका वर्ब सब्जेक्ट के साथ अग्री करेगा वही। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। हमने आपको 4 रूल सिखाए हैं, मे बी बिकॉज ज्यादा फोकस करना है इन चारों पे, इन डेप्थ आपको समझना है रादर देन रट्टा मारना। ऑलराइट, हमने 1+1 का थ्योरी भी डिस्कवर कर लिया, बहुत बड़ा इक्वेशन है वो। ऑलराइट, सो यहाँ पे आज हमने सीखे 4 रूल्स, मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। अगर आपको इस वीडियो से पर्सनली फील होगा कि आपने कुछ इंपॉर्टेंट सीखा है, कुछ टिप्स जो आपको एक्चुअली हेल्प करने वाले हैं, जो आपको नॉलेज दे रहे हैं, तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर द नॉलेज वर्ल्डवाइड। थैंक यू।